देखो, हम ना आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सपायर डोमेन को फाइंड करना। आजकल ना जो ये पुराने डोमेन्स हैं, इनकी अथॉरिटी बहुत हाई होती है, और इन अथॉरिटी हाई होने से हम क्या करते हैं कि पुराने डोमेन को गूगल या कोई भी सर्च इंजन बेस्ट मानता है। और अगर वो डोमेन पुराने हैं, उनकी अथॉरिटी हाई है, अथॉरिटी मीन्स DAPA, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, अगर वो हाई है तो अपने ब्लॉग्स रैंक ऑटोमेटिक कर जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने कई चीज़ों में बताया था ये चीज़ भी कि अगर हम जितने ज़्यादा ओल्ड डोमेन, उसके ऊपर बैकलिंक्स भी बने होंगे, उसका थोड़ा सा रैंकिंग के भी फैक्टर उसके ऊपर अप्लाई होते मिलेंगे, लाइक कि उसके कुछ एक कीवर्ड आज भी रैंक हो रहे होंगे। ठीक है, वो एक्सपायर भले ही हो चुके हैं लेकिन कुछ उसके आज भी रैंक हो रहे होंगे। तो उन चीज़ों को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये दो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, उसके लिए स्पैम जिला है एक। ठीक है, स्पैम जिला के ऊपर जो ये सजेस्ट करता है डोमेन्स को, ये पेड है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइसिंग, यानी कि ये पेड फीचर्स के साथ में आता है। डोमेन अच्छे से सजेस्ट करता है। ठीक है, आपके एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट है, एक ये वेबसाइट है, ये आपकी टोटली फ्री है। दोनों पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बिना आप अच्छे से फिल्टर लगा नहीं पाओगे, और अच्छे से जो आपको एग्जैक्ट में जो चीज़ चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही कचरा मिल जाएगा। मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ अपनी मेल पुट करके। हम्म, मल्टीपल अकाउंट किस चीज़ पे? हम्म, कांग्रेस। मल्टीपल अकाउंट मीन्स पहले एक अकाउंट बना हुआ है क्या आपको? स्पैम जिला का अकाउंट लॉगिन, इधर एक्सपायर डॉट नेट वाली जो वेबसाइट है, इस पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। इधर मेरा यूजर नेम, ID, पासवर्ड, लॉगिन। अब चलो दोनों को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं एक्सपायर डॉट डोमेन पे। आपको किसी भी टाइप का डोमेन फाइंड करना है, चाहे आपको गवर्नमेंट का डोमेन बाय करना है, कोई पुराना डोमेन होता है गवर्नमेंट का, वो निकल जाते हैं कई बार। आपको मैंने बताया था कि पुराने डोमेन्स जो होते हैं गवर्नमेंट, पहले ORG पे .info पे वर्क करते थे, अब .inc पे आ चुके हैं, अब GOV पे आ चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने ORG को ड्रॉप आउट कर दिया और ऐसे ऐसे डोमेन्स पे आ चुके हैं जो ORG को छोड़ के दूसरे डोमेन थे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने अच्छा काम किया, देन वो बाद में क्लोज हो गए, या फिर ऐसी वेबसाइट्स जो ऑनलाइन ही वर्क कर रही थी, कोई ऐसे न्यूज़ चैनल जो ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, ऐसी सोसाइटी जो ऑनलाइन वर्क कर रही थी, आज वो नहीं काम कर रहे, तो उनकी अथॉरिटी आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे ऊपर हमें मिल रहा है एक डिलीटेड डोमेन, देन मिल रहा है मार्केट प्लेस, देन मिल रहा है रिसर्च लिस्ट। यानी कि ये जो डोमेन्स की जो लिस्ट आपको दिखा रखी है, डिलीटेड डोमेन। आपको डिलीटेड डोमेन कौन से चाहिए? देखो, डिलीटेड डोमेन ऑल .com के, .net के, ORG के, इन्फोबिज, फिर ये TLD आ गए। ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप से आपको ये फिल्टर इसने ऑटोमेटिक यहाँ बना के दे रखे हैं। अगर आप डिलीटेड डोमेन पे जाते हो, डिलीटेड .com पे जाते हैं, तो मैं डिलीटेड .com पे करता हूँ। कब डिलीट हुआ था आप वो भी कर सकते हो। देखो, इतने सारे डोमेन्स हर ईयरली, अकॉर्डिंग टू ईयर चले जाते हैं। इसमें 42 lakhs दिखा रहा है। ठीक है, डोमेन्स यहाँ पर 31 दिखा रहे हैं, यानी कि एवरी ईयर ये जो डाटा है इंक्रीज ही होता जा रहा है। ओके, अब देखते हो मैं करता हूँ टोटली, ठीक, आज तक जो भी डोमेन
डिलीट हुआ है। डिलीट मीन्स आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डिलीट डोमेन कैसे होता है। सबसे पहले डोमेन को हम बाय करते हैं, बाय करने के बाद में 1 साल तक उसका सब्सक्रिप्शन लिया हमने। अगर वो सब्सक्रिप्शन हम उसको रिन्यू नहीं करवाते तो वो डोमेन क्या हो जाता है, एक्सपायर। ठीक है, आपकी एक्सपायरी में चला गया। उसके बाद में उस डोमेन के ऊपर लगती है बिड। आपको ग्रेस टाइम मिलता है कि आप ग्रेस टाइम के अंदर भी उसको रिन्यू करवा सकते हो। इफ़ फिर भी आप अपने एक तो एक्चुअल टाइम पे भी नहीं करवाते, फिर आप ग्रेस टाइम पे भी रिन्यू नहीं करवाते, फिर आपके डोमेन की लगती है बिड, यानी कि वहाँ बोली लगती है। जो भी बिड को बाय करता है वो डोमेन उसका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप वहाँ से भी मिस हो जाते हैं कि आपकी बिड नहीं लगाती डोमेन पर कोई पर्सन, फिर वो डोमेन आके डिलीट होता है फाइनली। ठीक है, इस प्रोसेस में टाइम काफ़ी लंबा लग जाता है। जो पीछे टेक्निकल चीज़ें वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, वो हमें पता भी नहीं लग रहा कैसे चल रही है। तो वो होते हैं डिलीटेड डोमेन। डॉट कॉम पे क्लिक करता हूँ कि डॉट कॉम वाले डोमेन्स कहाँ पे हैं। या फिर हम ओवरऑल भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है हम डॉट कॉम पे ही वर्क करें। मैंने डिलीटेड डोमेन पे क्लिक किया तो मेरे को सारे वो डोमेन्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो डिलीटेड डोमेन है, और आज तक के जितने डोमेन्स हमें मिले थे। देखो कुछ है कि यहाँ पर ना फिल्टर्स मैं लगाऊंगा, जिससे मेरे को देख, तो अब तो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के डोमेन है। अगर मेरे पास में कुछ फिल्टर्स होंगे तो अगर मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर दूं तो मेरे पास में एक वो स्पेसिफिक पैरामीटर आ जाएगा कि इस टाइप का डोमेन मेरे पास में आया हुआ है और ये अच्छा काम कर रहा हुआ। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें नीचे नीचे जाते रहोगे, आती रहेंगी, लेकिन हमें चाहिए बढ़िया चीज़। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको डोमेन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ये यहाँ पर जो फंक्शंस है ना, हमें इनको देख के पहले डोमेन को देखना है। इनको देखना है, ये होता है LE। ठीक है, लेटर्स कि कितने लेटर्स का आपको डोमेन चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए और बड़े लेटर्स में चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे जब रैंडम आए हुए हैं, जैसे LE पे क्लिक करता हूँ तो आपको ऐसे डोमेन्स आ जाएंगे अब जो सबसे कम लेटर में बने हो। एक लेटर का डोमेन है, ठीक है, डॉट डॉट वॉच। ठीक है, ये तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। ये भी सिंगल लेटर का, सिंगल लेटर का, वन सिटी, ये सिंगल लेटर वर्ड्स है। नहीं नहीं, मैं किस पे आ गया, यहाँ पे मैंने वापस उस पे कर दिया डिलीटेड पे, जिसमें सारे थे, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं ये। ठीक है, तो आप लेटर से देख सकते हो कि मेरे को लेटर वाइज देखना है। जो फिर अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो आपको बड़े से बड़ा डोमेन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो, इतना बड़ा डोमेन लिया हुआ था किसी भाई साहब ने, लिया होगा किसी ने, और उसके बाद में भी अब यही आ रहे हैं नंबर्स। जैसे किसी का पासवर्ड नहीं होता, ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं, तो उस टाइप का भी नंबर्स दिखा रहा है, मतलब कुछ भी कर लिया होगा। 63 लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे लेटर को बताता है। BL से बताता है बैकलिंक्स, BL से बताता है बैकलिंक्स कितने इस डोमेन के ऊपर। DP से बताता है इसमें डोमेन की, यानी कि कितने रेफरिंग डोमेन्स हो गए, उस टाइप की चीजें। रेफरिंग डोमेन आपको समझाऊं मैं कि आपने बैकलिंक बनाए थे। ठीक है, आपने एक ही वेबसाइट से 10 बैकलिंक ले लिए, तो आपके लिए बैकलिंक तो हो गई 10, रेफरिंग डोमेन एक, यानी कि एक वेबसाइट से 10, यानी कि ये उसको बताता है कि पॉपअप डोमेन कितने हैं, रेफरिंग डोमेन कितने हैं, उस टाइप से चीजें। क्या? हाँ, तो ये वैसे ही मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आसपास का डाटा है। अब मतलब एक ही डोमेन से बना होगा, उसने उसको फैच नहीं कर रखा होगा कि ये डोमेन कौन सा है, ऐसे कुछ करके होगा कि इसके पीछे कोई फॉर्मूला। लेकिन आ, इसने बैकलिंक बैकलिंक फैच कर लिए इसके, क्या पता जिससे इसका डोमेन मिला हुआ ना, उसने उस डोमेन को तो कर रखा हो किसी चीज पर रीडायरेक्ट। क्या होता है कि आप डोमेन को रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे डोमेन पे, लेकिन उसके पेजेज है वहां से बैकलिंक ले रखा आपने। ये बैकलिंक्स के जो सिस्टम है ना, बहुत उलझा हुआ सा होता है ये, जब करोगे काम तब पता लगेगा। ठीक है, ये होता है कि आपकी जब एक्सपायर हुआ था डोमेन, ठीक है, या लास्ट टाइम एक्टिव कब था, वो दिखाता है।
ABY, हाँ सॉरी W, ठीक है। मतलब इसमें वो होता है कि ये डोमेन किसने लिया था, कब लिया था, लास्ट लास्ट टाइम जो यूज हुआ था इस डोमेन का वो, ये इस डोमेन का बर्थ बताता है कि ये डोमेन कब से चलता आ रहा है, ठीक है। ACR होता है, एक वेब आर्काइव मशीन होती है, एक डोमेन का नाम है। ये पता नहीं भाई कैसे क्या डाटा है इसका, लेकिन ऊपर भी देखोगे, द बर्थ ईयर ऑफ डोमेन यूजिंग द फर्स्ट फाउंड डेट, क्या चीज होगी ये, अकॉर्डिंग टू एक वेबसाइट है, ठीक है, ना कि एक्चुअल एक archive.org, अचीव होती है ना, आर्क्यू होती है, अर्चीव बोलते हैं उसको, जो भी उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने बता रखा है कि ये वेबसाइट उसने इस दिन फाइंड की थी उस प्लेटफॉर्म ने, लेकिन जब इसने फाइंड की उसके 1 साल पहले ये डोमेन एक्सपायर हो चुका था, ठीक है। और ACR बोलता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, एक वेब आर्काइव मशीन एक वेबसाइट का नाम है, या वे बैक मशीन भी उसको बोलते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर आप ये देख सकते हो कौन सा डोमेन कौन से ईयर में कैसा दिखता था, एक डोमेन की हिस्ट्री। हाँ, आप भी अपनी वेबसाइट में जैसे कुछ ना कुछ चेंज करते रहोगे, ठीक है। तो आज आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, 1 साल बाद कैसी, हर साल के, हर मंथ के, हर डे का डाटा सेव होता रहता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, क्लिक, ये www.iwatch. लेकिन कई बार ये जो डोमेन्स होते हैं ना, इनके अंदर कंटेंट ऐसा डाल देते हैं अलग सा, अडल्ट टाइप का भी, ठीक है। तो वो चीजें भी यहाँ इनमें दिखा देता है कि कैसा डोमेन पहले चल रहा था और था पूरा का पूरा, ठीक है। तो वैसे डोमेन से हमें उन डोमेन से बचना है। जैसे आप देखो ये दिखा रखा है 2016 से स्क्रीनशॉट है, अगर जितने ज्यादा ये पैनल आपका डार्क होगा, यानी कि उस डोमेन के ऊपर उतने ज्यादा हैवी वर्क किए गए हैं, ये डोमेन उतना ज्यादा काम कर रहा था, इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये जितना ज्यादा ब्लैक होगा, ठीक है, अब ये बिल्कुल हल्का सा डाटा दिख रहा है इसके ऊपर ऊपर, तो आपको यहाँ भी ऐसे हल्का सा डाटा ही मिलेगा कैलेंडर के अंदर। अब देखो जैन के अंदर एक ही स्क्रीनशॉट अवेलेबल है इसका। अब इस पे मैं जाके करता हूँ, अगर ये स्क्रीनशॉट ऐसे ब्लू कलर का है तो यानी कि इसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, रेड कलर का है तो वो बिल्कुल परमानेंटली डिलीट हो चुका है, ग्रीन कलर का आता है, 3 कलर आएंगे इसमें, तीन ग्रीन कलर का आएगा तो उसमें सोचना कि ये स्क्रीनशॉट कुछ टाइम पहले अवेलेबल था, अब अवेलेबल नहीं है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इसके स्क्रीनशॉट को खोल के देगा कि ये आई वॉच जो वेबसाइट थी कैसे दिखती थी। ये आई वॉच कैसी नहीं दिखती थी, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट से इसके पास डाटा सेव नहीं हुआ। मैं थोड़ा आगे के ईयर्स में जाके चेक करता हूँ, यहाँ भी इसका डाटा कुछ खास नहीं था, तो मतलब इसने फाइंड करने का तो किया ट्राई, ठीक है, ये ऐसी दिखती थी, आई वॉच प्रीमियम डोमेन नेम इज अवेलेबल। ये मे बी डोमेन्स वगैरह ही सेल करते थे, ठीक है। और भी आप देखोगे इसी टाइप से, जितने ज्यादा हाई ये होते हैं ना ACR, मतलब डोमेन के ऊपर वर्क उतना ज्यादा हुआ है,
ऐसा करके आप ACR पे क्लिक करोगे तो आपको हाई ACR वाले सारे डोमेन दिखने लग जाएंगे। ये नंबर्स वाले डोमेन होते हैं, ये सबसे गंदे डोमेन होते हैं, गंदे डोमेन होते हैं। जो इस टाइप के नंबर्स वाले डोमेन होते हैं ना, तो इनको अवॉइड करना। अब ये डोमेन मेरे को अच्छा लग रहा था यार कुछ, एक मिनट। देख रहे हो, ये डोमेन है, ठीक है। कटछू डे, कटछू डे क्या होता है? हम्म, कुटचू। अब पहले ये बिल्कुल कम था, 2022 में किसी ने बाय किया, ये स्क्रीनशॉट सारे डिलीट हो चुके हैं, कोई भी नहीं ओपन होगा। ये सारे स्क्रीनशॉट अवेलेबल मिलेंगे। नहीं, ये अवेलेबल है, ये भी जा रहे हैं, ये भी नहीं बना कर रहा है। अरे ट्राई, ये अगेंस्ट होंगे कम्युनिटी के, डिलीट हो रहे हैं इसके, इस पे कुछ काम ही ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चीजें देखनी है। ये समझ में आ गया, मैजेस्टिक होता है इसका मतलब, ठीक है, यानी कि कितना ट्रैफिक इसके ऊपर आया होगा, ग्लोबल रैंक इसकी क्या आई होगी, ठीक है। ये ग्लोबल रैंक जितनी नंबर्स, अगर आपको इसमें नंबर्स मिले कुछ मैजेस्टिक में, तो वो और भी अच्छा होता है। मैजेस्टिक होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 10-12 हज़ार है ना तो ही दिखाता है, अदरवाइज दिखाता भी नहीं जी इतना। मैजेस्टिक पे देखो, मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको मिलेगा लाखों में मिलेगा स्टार्टिंग में। मतलब ये 10-12 हज़ार है तो मतलब अच्छा है। अब मैंने मैजेस्टिक पे क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे को कुछ डोमेन मिल रहे हैं, देखो इस टाइप से डोमेन आ जाते हैं, ये ना घटिया डोमेन होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। इन डोमेन्स पे कभी भी काम नहीं करना भाई। इन पे क्या होता है, ये स्पैमी डोमेन होते हैं, इन पे लोग बैकलिंक्स बहुत अच्छी बना देते हैं, इनकी ACR भी बहुत हो जाती है, इनके ऊपर मैजेस्टिक भी बहुत हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये डोमेन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ऑलरेडी पेनलाइज है। सारे नहीं, इस टाइप के जो अडल्ट टाइप के ये चीज होते हैं, ठीक है, अलग से ही दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। और भी ऐसी चीजें होती है, आपको अलग से ही दिख जाएगा। चीप इजी इवन .com, ये पता नहीं क्या चीजें हैं, इनके अंदर अच्छा डोमेन है ये डोमेन मेरे को अच्छा लग रहा है। फॉरेक्स मोब, बैकलिंक्स कितने अच्छे हैं इस पे, ठीक है। 1,95,000 दिखा रहा है। उसके बाद में ये भी डोमेन भी ठीक है, लेकिन ये 2015 से चला था, ये भी पुराना डोमेन अच्छा है, ACR भी अच्छा है, मैजेस्टिक भी अच्छा है, लेकिन रजिस्टर्ड मिलेगा मेरे को नहीं लगता मिलेगा ये, रजिस्टर्ड है ये देखो, किसी ने बाय कर लिया, ठीक है। नीचे अवेलेबल दिखा रहा है, इस पे आगे देखेंगे हम, ये भी अच्छा है, ACR कम है, 2023-24 तक ये डोमेन चला था, नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेने, पुराना लेना है, हमें 2016 से चलता हुआ डोमेन लेना है। समझ में आई, मतलब पुराना जितनी ज्यादा ए बी वाई जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी कम होगी ABY, जैसे 2016, 2015, 21, 1996, इतने पुराने पुराने डोमेन भी पड़े हैं, चेक करो पुराने से पुराना मिले, ठीक है। आपको ये तो देखना है यहाँ पे। इसके बाद में ये दिखाता है, पता लगता है ना, ACR से।
ACR को खोल के देखो। हाँ, हेलो, हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, क्लास में हूँ, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ये डोमेन ठीक लग रहा है तो आप उसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि ये रिसर्च टाइप चीज है। वो फिल्टर्स हैं, वो फिल्टर्स हम लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज देखो क्या करना है। कभी ये ना रिसर्च है, ऐसे ही आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी। और आप अभी सीख रहे हो ये चीज, आपसे 10 साल पहले से लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं। कितने सारे पर्सन ऑलरेडी इन चीजों पे काम कर रहे हैं। तो आपको एक एक्सपायरी डोमेन ढूंढने के लिए, अच्छा एक्सपायरी डोमेन ढूंढने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे, क्वालिटी चीज लेने के लिए। क्योंकि आप डेली वॉच कर रहे हो, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे डोमेन्स आ रहे हैं, आप उनको शॉर्ट लिस्ट भी करोगे, उनको फिर देखते भी रहोगे। ठीक है, जब आपको मौका लगेगा तब एकदम से आप बाय कर लोगे उसको। ठीक है, तो यानी कि हमें एक अच्छी चीज लेने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन वो चीज हाथ लगती है ना, तो ये मानो कि आपको कोयले के अंदर हीरा मिला हुआ है, कोयले हटाओ, उसके अंदर से हीरा निकालो, तो वो चीज है, ये बहुत प्रीमियम चीज होती है ये। और यहाँ पर ये चीज दिखा रखी है रजिस्टर्ड, इससे अगला ऑप्शन है ये रजिस्टर्ड का है। रजिस्टर्ड मीन्स इस एक्सटेंशन के साथ में, इस सॉरी, इस नाम के साथ में, ये नेम जिसने भी यूज किया है और उसके साथ में कितने एक्सटेंशन यूज हुए हैं। अभी तक RU के नाम से, इस नाम से एक एक्सटेंशन यूज हुआ है, तो ये दिखा देता है जो मैन होते हैं। ठीक है, एक एक्सटेंशन यूज हुआ है, जैसे डॉट कॉम से ये डिनोट होता है, N से IN, नेट, ORG, बीज, इन्फो एंड डे। ग्रीन डॉट कॉम बुकड है, ये अवेलेबल है। ठीक है, ग्रीन एंड रेड का ये साइन है कि ये बुकड है, ये हुआ। उसके बाद में नहीं नहीं नहीं, ये क्या होता है कि ये बोलते हैं कि भाई आपको इसी नाम का डोमेन चाहिए, तो आपको जस्ट ये सजेशन दे रहे हैं कि देखो ये तो बुक पड़े हैं, आप कोई और देख लो, इसमें .org अवेलेबल दिखा रहा है ये। अब ये तो हो गया हमारे इसका होम पेज का। अब आते हैं फिल्टर में, शो फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में कुछ एक चीजें देखो, आपको बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे फिल्टर हैं। सबसे पहले आप, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं चाहिए, नंबर्स को हटा दो, कि मेरे को नंबर वाला डोमेन नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर वाले की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके नीचे ही फिल्टर का ऑप्शन है, इधर ये जाओगे, हाइड कर दूं, ये रहा फिल्टर, शो फिल्टर। शो फिल्टर पे जाओ, आपको कॉमन वाले सेक्शन के अंदर फिल्टर ओपन किया, जितने ज्यादा फिल्टर लगाओगे उतने ज्यादा आपके पास में आपकी जो डिमांड है, आपको जो चीज चाहिए वो आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आप कर सकते हो कि मेरे को कोई ऐसा डोमेन चाहिए जो नंबर्स जिसके अंदर ना रखे हो। ठीक है, जिसके अंदर हाइफन भी ना हो। ठीक है, उसने इसको कर दिया साइड में। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरे को कितने एटलीस्ट बैक लिंक वाला चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 1000 बैक लिंक्स कम से कम हो, ऐसा डोमेन देख रहा हूँ। ACR कम से कम 10 हो, मतलब 10 स्क्रीनशॉट्स तो उसके कम से कम अवेलेबल हो। ठीक है,
उसके बाद में आपके पास यहाँ कंट्रीज वाइज है कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर भी करना है, या फिर आपके पास में और भी ऑप्शन है कि यहाँ पर मेरे को ओनली अवेलेबल डोमेन चाहिए। सुनो एक बार रुको, यहाँ पर आपको ओनली अवेलेबल डोमेन्स ही चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए भाई वो आने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, फलाना दिखड़ा जो भी। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं एडिशनल पे। एडिशनल में ये बोलता है अगर आपको स्पेसिफिक किसी उस पे जाना है, एक्सटेंशन पे, तो अगर मेरे को गवर्नमेंट का डोमेन बाय करना है तो मैं ORG पे जाऊंगा। ठीक है। सारे नहीं, आप भी तो ले सकते हो अभी ORG का। पहले ORG गवर्नमेंट के ही होते थे, कोई भी ले लेता था वैसे तो। मैं इनमें से और किसी चीज पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा फिल्टर आपने लगा दिए तो डोमेन ही नहीं मिलेंगे। उसके बाद में ये मैं एडिशनल के अंदर आगे किया मैंने ORG, अगर गवर्नमेंट का चाहिए तो गवर्नमेंट ORG पे वर्क कर रही थी, हमने इसको किया। अब क्या, हाँ ये किस चीज पे वो काम कर रहे थे। कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर एक डोमेन की ना कैटेगराई डिसाइड नहीं होती स्टार्टिंग में, टाइम लग जाता है। अब आपने डोमेन तो बाय तो कर लिया, काम भी कर रहे हो, लेकिन उसकी अभी कैटेगरी क्या पता गूगल ने फैच करी या नहीं करी। ठीक है। तो इस चीज को कर देते हैं एक बार साइड में। अब आपको और कुछ नहीं करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। बस यहाँ पर जियोग्राफी के अंदर आके, जियो डोमेन्स जो दिखा रखा है इसके अंदर आके आपको अपनी कंट्री देख लेनी है। अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो, मैं यहाँ पर IN करता हूँ, इन इन ये मेरे को इंडिया मिल गया। ओके। अब इसके अंदर SEO के अंदर क्या फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पर आपको अगर विकिपीडिया के ऊपर जो लिंक होते हैं ना, हाई अथॉरिटी लिंक माने जाते हैं। आप सोचते हो कि मेरे को कम से कम एक विकिपीडिया वाला लिंक चाहिए, तो आप इसके अंदर एक डाल सकते हो एटलीस्ट, अदरवाइज बैकलिंक। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। यहां पर दिखा रखे हैं कि आपको भाई ट्रैफिक कितना चाहिए उस डोमेन पे, भाई इतना ट्रैफिक आज भी हो, इतने कीवर्ड आज भी रैंक कर रहे हो, इतने कीवर्ड्स उसके हों और रैंक कितने कीवर्ड कर रहे हो। अगर वो भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है। मैं इसमें नहीं डालूंगा। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक में बोलता है कि आपको EDU के नाम से कोई चाहिए, भाई मैं कहूँगा कम से कम एक EDU की लिंक हो। EDU पे आ जाता है एजुकेशनल, एजुकेशनल मीन्स एक गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज। ठीक है। क्या पता कोई स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है। वो और उसकी बैकलिंक्स बने होंगे डोमेन के EDU के ऊपर। यहाँ पे फिर डोमेन पॉपअप GOV, जिसका बैकलिंक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके बनाओ। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट आपस में सारी इंटरलिंक होती हैं। रेफरिंग डोमेन पे जाओगे, नीचे नीचे जाके देखोगे मोर URL या फिर यूजफुल URL नाम से आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं कहता हूँ एटलीस्ट एक मेरे को गवर्नमेंट का पॉपअप चाहिए। ओके। यहाँ पर और भी सारी चीज़ है, मैं और फिल्टर नहीं लगाता, मैं काफ़ी फिल्टर यहाँ पर लगा चुका हूँ। अप्लाई करता हूँ। अरे दोबारा से लगाता हूँ। यहाँ गया, मैंने क्या किया था यहाँ पे, ओनली किया, और इसमें नो नंबर्स, नो हाइफन। एडिशनल के अंदर मैंने किया ओनली ORG को पिक, और यहाँ से मैंने किया कंट्री को चूज, और बस यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं कर रहा। बैकलिंक में जाके मैंने रैंकिंग वैंकिंग वाले को सबको मैंने एक जीरो ही कर दिया था, वैसे मैंने किसी को किया नहीं था। गवर्नमेंट के डोमेन का पॉपअप मैंने एक ले लिया था। ठीक है। अप्लाई करते हैं। एक भी डोमेन ऐसा नहीं है फिलहाल। ठीक है। तो इतने ज़्यादा फिल्टर लगाते हम, उसका ही ये रीजन है।
नंबर्स वाले ले लेता हूँ, इंडिया कर लेता हूँ। अब काफ़ी डोमेन आ चुके हैं। अब देखो, और एक और चीज़ बता देता हूँ गवर्नमेंट के डोमेन की सीक्रेट। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे GCMI, GCM, ऐसे ना शॉर्ट फॉर्म यूज करती होती है। जैसे प्रधानमंत्री कल्याण योजना, तो उसको PMKVKY कुछ बनाया हुआ था अभी, तो उनको इन शॉर्ट में ज़्यादा यूज करती है गवर्नमेंट। तो ये क्या पता गवर्नमेंट का वेब डोमेन हो भी, GCM India.org, इस पे जाओगे, 2003 से चल रहा था ये डोमेन। इसका ACR चेक करो, ACR भी 60 के आसपास में ठीक ठाक ACR है। इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कैसा दिखता था ये। काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है डोमेन, 2003 से 4 से 2017 में देखते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट ही यूज कर रही थी क्या। ओनली ब्लू वाले सेक्शन को ही खोल के देखोगे। मिक्सचर, ये कोई कंपनी है, प्राइवेट लग रही है मेरे को, रोड कंस्ट्रक्शन वाली लग रही है मेरे को, शायद कंपनी है ना, कुछ ऐसे ही। लेकिन ये गवर्नमेंट का नहीं है। आ जाओ जग दूसरी जगह पे। तो ऐसे करके आपको ढूंढने पड़ेंगे भाई, टाइम लगता है चीज़ों में। मैं ACR हाई वाले चेक करता हूँ। ये ACR हाई वाला डोमेन है, 2001 से चल रहा है। क्या? वो चेक करेंगे हम, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद डोमेन्स को। मैं सबसे ओल्ड वाला निकालता हूँ, 1998। पंजाब पंजाब नेशनल बैंक ORG। ये रडम, ये ऑफिशियल डोमेन है पंजाब नेशनल बैंक का। अब वो भी इतने दिन कैरी नहीं करने वाले ना। अब देखो कब से चलता आ रहा है ये। कहाँ था वो पंजाब नेशनल बैंक, ये रहा, 1999 से। अब इतने दिन कैसे कैरी करेंगे ये डोमेन को? करीबन करीब 25-26 साल हो गए। अब इन्होंने तो शिफ्ट कर लिया होगा ना दूसरे उस पे। अब .com पे होंगे या PUNB पे होंगे वो। अब ये है, PNB.India.in पे है। ठीक है, अब वो तो स्विच स्विच कर चुके हैं। अब आप चाहो तो इस डोमेन को बाय करके, ठीक है, और इस पे ओनली पंजाब नेशनल। अब एक और चीज देखना, इसके आर्टिकल क्या बता आज भी रैंक करते हो, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं, कोई अभी तक पेज इंडेक्स नहीं है इसका। क्या? तो आपको इस पे भी नहीं, ये भी नहीं है। DAPA चेक कर। स्मॉल SEO टूल के नाम से ना एक वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज के स्मॉल टूल्स मिलेंगे SEO के बारे में, या फिर आपको किसी भी चीज की, इंटरनेट की कोई भी चीज करनी है, स्मॉल SEO टूल के नाम से एक वेबसाइट है, फ्री टूल्स यूज कर सकते हो वहां पे। तो वहीं से मैं करता हूँ, DAPA चेक कर।
टूल्स बाय में, हाँ टूल्स बाय है ही नहीं अपने पास, एक्सपायर हो गया। वेबसाइट SEOchecker.com वाली मैं इस पे चेक करता हूँ। डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है। हम्म। हम्म। ये किसी ने बाय किया होगा ना डोमेन बीच में। देखो इस पे काम किया, स्पैम स्कोर इसका कितना बढ़ा रखा है, कोई काम का नहीं है डोमेन अभी ये। ठीक है, अगर स्पैम स्कोर इंक्रीज्ड है, यहाँ पर आपके डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी अच्छी है, बैकलिंक्स हैं, ये क्वालिटी बैकलिंक्स है, क्वालिटी परसेंटेज है, हाँ ये परसेंटेज है ये। मोज ट्रस्ट, जैसे मोज टूल है, सारे अपनी अपनी चीजें दिखा देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये चीज सबसे खतरनाक होती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आप एक और चीज इसमें कर सकते हो इजीली पहुंचने के लिए, जैसे स्कूल, आपको लगता है कि कोई ऐसे सर्च करता है योजना, और आप डायरेक्ट हरियाणा का नाम मैं सर्च करता हूँ, तो गवर्नमेंट ने हरियाणा के नाम से भी तो डोमेन बाय किए होंगे। इसमें मैं ACR वाले निकाल लेता हूँ, अच्छा ACR जिसका था, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी, ORG ECI, हरियाणा GK, ये गुड़गांव हरियाणा, तो ये डोमेन्स, जो ये वेबसाइट है ना स्पैम जिला, इसमें ये देखो हर एक डोमेन के सामने इस पर ट्रैफिक कितना है, CF का क्या मतलब है भाई, पता नहीं क्या चीज होती है, बैकलिंक्स कितने हैं इसके ऊपर, रेफरिंग डोमेन कितने हैं, और DA कितनी है, क्या, कहाँ है, कहाँ है, परफॉर्मिंग, ये वो दिखा रहा है ना किन टॉपिक्स पे डाल रहा होगा, द कॉमेडियन, कॉमेडियट्री के कुछ, तो ये आपको मिलेगा, एक्सपायर होगा 22 तारीख को, इसके ऊपर आपकी प्राइसिंग लगी हुई है $25 की, $1 का मिल रहा है ये, जिसकी DA इतनी है। मेरे को हाई बैकलिंक वाले चाहिए, इस पे करता हूँ क्लिक, ये मांग रहा है सब्सक्रिप्शन, भाई नहीं है सब्सक्रिप्शन, फिल्टर यूज करना है, कुछ भी यूज करना है तो भाई को पैसे चाहिए, ऐसे ही देखना है तो तुम्हारी मर्जी है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ जाके इन पे चेक कर सकते हो आप डोमेन्स को, वही एडिट कर देगा, इमेज AI बना देगा। उनको बोल दूंगा हर एक ब्लॉग के लिए प्रॉम्प्ट बना के दो,
साथ साथ में, तो उसको कुछ भी बोलो, इस तरीके से कर लेना डोमेन को चेक।